देखिए फ्रेंड्स, हाँ, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए। त्रिभुज है उसका भुजा जो है अलग अलग है। त्रिभुज का भुजा कितना होता है? 3 होता है ना। देखिए तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है। मतलब एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और एक हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर है और एक हमारा 14 सेंटीमीटर। यानी इससे हम क्या समझे? हम ये समझे कि जो त्रिभुज हमको दिया गया है उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है तो आप जानते हैं उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? उस त्रिभुज को कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोइन का सूत्र लगता है। किसको? हीरो का सूत्र लगता है, हीरोन का। ठीक है, हीरोन एक क्या है? आदमी थे। ठीक है, जो ही इस फॉर्मूला का मतलब सबसे सर्वप्रथम इस्तेमाल किए थे और लागू किए थे। ठीक है, इसीलिए इस फॉर्मूला को हीरोइन का फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है, चलिए एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ओके, एक हम ट्रायंगल बना लिए, ए और बी और सी बना लिए। ठीक है, ट्रायंगल। देखिए जिसकी पहली भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, यही है ना। तो देखिए ये जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि वो विषम बाहु त्रिभुज है। यानी कि मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये है और ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है सी है। ठीक है, देखिए हमारा ये बराबर कितना दिया हुआ है, गिवन इज गिवन। हमारा ए बराबर कितना दिया हुआ है? हमारा ए बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर और सी बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आपको पता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी को हम क्या कहते हैं? हीरो का फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरोज फॉर्मूला। हीरोन का फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते? जहाँ एस बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अर्ध परिमाप भी बोलते हैं। इसको हम अर्ध परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, उसी को हम हीरोइन का सूत्र बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जिसको हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। चलिए पहले हम क्या करेंगे? पहले हम एस निकाल लेते हैं। एस निकालेंगे तब ना यहाँ हम मान पुट करेंगे, क्योंकि देखिए ए हमारा दिया हुआ है, बी हमारा दिया हुआ है, सी भी हमारा क्या हुआ दिया हुआ है, एस सिर्फ चाहिए हमको। तो एस चलिए हम निकाल लेते हैं।
एस बराबर हमें क्या हो जाए, ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए दिया है 10 तो 10 लिख लिए। बी हमारा कितना दिया हुआ 12 तो 12 लिख लिए। सी हमारा दिया 14 14 लिख लिए। अब बटा कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखिए 4 2 6, ठीक है, 1 2 3, यानी हमारा आ गया जोड़कर 36। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, यानी हमारा आ गया 18 सेंटीमीटर। यानी हमारा एस कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अभी ऊपर आपको फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है फ्रेंड, देखिए लिखाए थे S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी को बोलते हैं हम हीरोज फार्मूला। ऐसे भी दे सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन फार्मूला से या हीरोज फार्मूला से आप निकालें। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, या विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी दे सकता है, दोनों तरह से, इसीलिए हम हीरो का जिक्र किए हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एस का मान रखेंगे 18 इंटू एस की जगह पर रखेंगे 18 और ए की जगह पर क्या रखेंगे, हमारा कितना है ए की जगह पर 10 तो 10 रखेंगे। अब देखिए एस की जगह पर हम कितना रखेंगे 18, बी की जगह पर कितना हमारा है 12 तो -12 दे देंगे। ठीक है, फिर देखिए एस की जगह पर कितना हमारा 18, ठीक है, सी की जगह पर कितना है 14 तो माइनस कितना कर देंगे 14। ठीक है, अब देखिए हम इसको हल करते हैं। 18 गुने 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 8, 18 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 6, 18 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 4। अब देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 18 है तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, 18 को 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, द्वितीय 6, छुतिया 18, ऐसे लिख सकते, द्वितीय 6 छुतिया 18। इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 कई क्यों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है, अब देखिए रूट में क्या होता है, अगर दो रहता है उसके बदले में हम क्या लिखते हैं, बाहर 1 लिखते हैं। तो देखिए 3 हमारा कितना है यहाँ पर 2 को है ना, तो 1 लिख देते हैं। हमारा देखिए ये 2 कितना बार है 2 बार, चलिए 2 बार 1 बार लिख दिए, और ये 2 भी हमारा कितना है 2 बार, तो 1 बार लिख दिए, बाहर निकाल लिए। ये देखिए हमारा 2 कितना बार है 2 बार, तो इसको भी 1 बार लिख लिए, सब जोड़ा लग गया। अब देखिए ये 3 बच गया और ये 2 बच गया, तो वो हमारा क्या रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। तो रूट 2 से गुना करेंगे 3 में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको गुना कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी हमारा आंसर आ गया 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, बट आपको समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है।